जेफरी एप्स्टीन को अक्सर सिर्फ एक क्रिमिनल कहकर कहानी खत्म कर दी जाती है, लेकिन कुछ कथित दावे इस कहानी को एक अंधेरी सुरंग में ले जाते हैं जहां पावर, इंटेलिजेंस और जियोपॉलिटिक्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। कहा जाता है कि 2020 के एक एफबीआई मेमो में एक क्रेडिबल एंड कॉन्फिडेंशियल सोर्स के हवाले से दावा किया गया था कि जेफरी एप्स्टीन का रिश्ता इजरायली इंटेलिजेंस से था और वह कथित तौर पर मोसाद के लिए काम करता था। यह भी आरोप है कि उसे इंटेलिजेंस लेवल की ट्रेनिंग मिली थी और कुछ रिपोर्ट्स में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक का भी नाम जोड़ा गया। फिर उसी सोर्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के भी इजराइल द्वारा कंप्रोमाइज होने के दावे किए गए। हालांकि ये दावे सार्वजनिक रूप से सिद्ध नहीं हुए। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। गाजा में तबाही के दृश्य पूरी दुनिया ने देखे और कुछ ही समय बाद खबर आती है गाजा के रीडेवलपमेंट प्लान की। इस इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट का चेहरा बने जेरेड कुशनर, जो ट्रंप के सलाहकार और दामाद हैं। आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ विकास नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों को हटाकर एक नई शहरी परियोजना खड़ी करने का विजन था, अमेरिकी समर्थन के साथ। कुछ और विवादित दावों में कुशनर को किसी और ताकत की कठपुतली बताया गया और उस नेटवर्क का नाम जोड़ा गया जवाद लुबाविश से, जो एक वैश्विक यहूदी धार्मिक सामुदायिक संगठन है। इन दावों के समर्थन में यह तथ्य अक्सर गिनाया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर जवाद लुबाविच के प्रभावशाली रब्बी मेनाकेम मेंडल सीरसन की कब्र पर गए थे। र्यूमर तो यह भी है कि मेलेनिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात एप्स्टीन के जरिए हुई थी। हालांकि इसे कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली। करंट में खबरें तो यहाँ तक चल रही हैं कि अपने दादाजी अजमेर दौरे पर अपने क्लासिकल डांस से ट्रंप चचा को इम्प्रेस कराए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आप कमेंट में बताओ।